गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमने थियरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे और हमने इस लास्ट लेक्चर में रेंज निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन के, रैशनल एक्सप्रेशन के बेसिकली, जिसमें हमने क्या देखा था, लीनियर बाई लीनियर, उसके बाद लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। बस हमने बोला था कि यही हमारे स्कोप में है, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ऊपर क्यूबिक हो सकता है, बट वो नहीं पूछता है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या था, अगर लीनियर बाई लीनियर होगा तो क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझ में आ रहा है। और फंक्शन ऑफ जो x है उसको फंक्शन ऑफ y बनाएंगे, और जो फंक्शन ऑफ y आएगा उसका जो डोमेन होगा वही हमारा क्या होगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा लीनियर बाई लीनियर के लिए। केवल और केवल तभी काम करेगा जब लीनियर बाई लीनियर हो। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, जो फंक्शन ऑफ x का क्वाड्रेटिक होता था उसे फंक्शन ऑफ y का क्वाड्रेटिक बनाते थे, और उसका जो d होता था उसको अपन क्या देते थे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे, समझ में आ रहा है, वो वैल्यू जो एग्जिस्ट करे, इमेजिनरी ना हो, और उसी को सॉल्व करते थे, और जो भी वैल्यू आता था वही हमारा रेंज देता था। क्लियर है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम हमारा जो अगला जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं लिख देता हूँ, आप भी, ठीक है, आप लिख लें, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालिए आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या था, नॉर्मली इसको शुरू में ही पढ़ा देते हैं, बट मेरे दिमाग से फिसल गया, ठीक है, निकल गया, तो मैं इसे कवर नहीं कर पाया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसे कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सही टाइम है। अच्छा, तो आइडेंटिटी क्या होता है, तो आपने आइडेंटिटी बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, बहुत बार आप देखते होंगे। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आदमी सुनता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ चैप्टर ही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब जो आपने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। तो सर इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्या बात है इसके अंदर जो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए एक बात बताता हूँ, अगर आइडेंटिटी क्यों कहते हैं उसका रीजन ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में अगर मतलब थियरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से जाऊँ तो इसका जो पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 2। तो 2 पावर की वजह से इसके जो टोटल सोल्यूशन होने चाहिए थे, टोटल सोल्यूशन फॉर थीटा जो होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, केवल 2 होना चाहिए था। बट आप जानते हैं कि यहाँ थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। व्हाट इट मीन्स दैट कि यहाँ थीटा की जगह मैं लिखूंगा ना साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो अभी मेरे को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ऐसे मैं बोलूँ साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ऐसे मैं बोलूँ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, समझ में आ रहा, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बेसिकली 2 सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर ही मैंने आपके सामने 3 सोल्यूशन लिख दिए। तो जब भी किसी फंक्शन का या किसी पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री n है, तो मैं उसे लिख देता हूँ, आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। लेट f of x be a polynomial of degree, ध्यान से देखना, ऑफ डिग्री n, ठीक है, फुल स्टॉप। f of n लिखा मैंने, बोल रहा हूँ f of x ऑफ डिग्री n, f of x is called identity if, एक मिनट और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये f of x जो है ना पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन मतलब f of x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के ही सोल्यूशन या रूट्स निकलते हैं। f of x इक्वल टू 0 बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। पहले पॉइंट लिख रहे हैं अपन, लेट f of x इक्वल टू 0 बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। f of x is called identity if and only if f of x has more than n solution, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि मैंने फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर n है
तो उसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, n हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट यहाँ पर क्या है, ये बोलता ये है कि हम उसको आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब उसके मोर देन n सोल्यूशन हो, मतलब n से ज़्यादा हो, मतलब अगर डिग्री n है और n से ज़्यादा, अगर मतलब डिग्री 2 है और 2 से ज़्यादा अगर 3 सोल्यूशन में निकाल दिया, समझ में आ रहा, तो मैं बताऊंगा कि वो आइडेंटिटी है, मतलब n से ज़्यादा सोल्यूशन होना चाहिए। और एक थियरम और है, मतलब हमारे सिलेबस के बाहर है पर मैं बता देता हूँ कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, ध्यान से सुनना, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है और उसके n से ज़्यादा सोल्यूशन है, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n है और उसके n से ज़्यादा सोल्यूशन है, तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं केवल उसके n सोल्यूशन होंगे, n से ज़्यादा सोल्यूशन है, यानी n+1 n+2 नहीं, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। समझ में आ रहा, तो ये आप लिख लें पहला पॉइंट, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इफ ax² + bx + c = 0 इज एन आइडेंटिटी। मैं थोड़ा सा इसको ना मतलब समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। जैसे ये तो देखो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये हो सकता था ना कि n डिग्री का पॉलिनोमियल मैं ऐसे कुछ तो लिख देता, समझ में आ रहा, अगर वो आइडेंटिटी, चलिए मैं वही लिख देता हूँ, नहीं तो लड़के बोलेंगे कि सर आपने तो क्वाड्रेटिक बस बताया था। तो क्वाड्रेटिक बस की बात नहीं है, ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा इफ an x टू द पावर an x टू द पावर n, an लिखने की जगह पर क्या लिखूँ मैं, a1 लिख दूँ, प्लस a2 x टू द पावर n-1 प्लस a3, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ a2 लिखेंगे तो x टू द पावर n- क्या आ जाएगा 2, प्लस a3 x टू द पावर n-3, तो डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा an, तो x टू द पावर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। इफ दिस इज एन आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी है, समझ में आ रहा, आइडेंटिटी, देन अगर आइडेंटिटी है देन ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, a0 जो होगा इक्वल टू होगा a1 और इक्वल टू होगा a2 इक्वल टू होगा a3 और ये डॉट डॉट ये डॉट इक्वल टू होगा an, और ये सारे इक्वल टू किसके होंगे, 0 के। यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है ये सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। अरे तभी तो, ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाहता, देखिए एकदम बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर ये सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए तो x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, जो कि राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझे, क्लियर है ना। तो अगर मान लो अगर ये सारे जो कोएफिशिएंट अगर यही 0 हो गए तो x के n छोड़ो इनफाइनाइट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद इसमें जब क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे एग्जाम्पल उठाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप नोट करें, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो नीचे लिखेगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 + 2x इज एन आइडेंटिटी। मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं। क्लेम क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आप देखिए ये आइडेंटिटी है, इसमें x की कोई वैल्यू रखोगे ना, ये दोनों LHS RHS सेम हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू अगर मान लो 1 रखा मैं, तो 1 रखूंगा यहाँ पर, तो 1 + 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 इधर रखिए 1 1 2 और ये 2 बन जा 2, यानी ये भी 4 हो गया। फिर 1 की जगह पर अगर मैं 2 के बाद 3 रखता हूँ तो 1 के बाद 2 रखता हूँ तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ x = 2, पहले 1 रखता हूँ मैं, ठीक है, x = 1 पर। देखिए मैं इसको आइडेंटिटी प्रूफ कैसे कर रहा हूँ, मैं प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दिखाऊंगा कि इसका 2 से ज़्यादा सोल्यूशन है। क्यों, तो देखिए इसके जो पावर है ना x का, वो 2 ही है, तो 2 सोल्यूशन ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखिएगा x = 1 अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 + 1 + 2, ये क्या आ जाएगा 4 = 4, यानी कि करेक्ट, LHS = RHS। ऐसे ही x = अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 × 3 3 × 9, 3 का स्क्वायर, और ये देखिएगा क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 + 2:2, 2:2 4, 2:2 4, 4 4 8 और एक 9, 9 = 9। अगेन हमारा सही आ गया। फिर x = 3 ले लिया मैंने, 3 रखूंगा, 3 1 4, 4 का स्क्वायर, इधर देखिएगा 3 3 का 9 + 1 + 3 दूनी 6, 9 6 15 1 16, इधर भी क्या है 16, 16 = 16। अरे
ये सब के सब इक्वल आ रहे हैं। और ये आप जानते भी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही मैंने लिखा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इसकी दोनों इक्वल आप जानते हैं, दोनों इक्वल, तो मैं इक्वल अगर लगा कर तो ये आइडेंटिटी नहीं होंगे, कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, बराबर है ना। तो आइडेंटिटी का कंसेप्ट यही है। लेकिन जैसे कि आपको याद होगा, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते, अपन पोलिनोमियल सॉल्व करते थे, तो आप देखते थे ना नीचे से ऊपर कट जाता था, लेकिन फिर भी जो नीचे वाला रहता था हम उसे हटाते नहीं थे। जो फाइनल सोल्यूशन आता था ना उसमें हम चेक करते थे, अपना जो आंसर आता था उसको चेक करते थे कि जो फाइनल क्वेश्चन है उसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा। अगर उसमें वो कहीं पर भी कुछ अगर वायलेशन करता था या कोई प्रॉब्लम करता था तो उस सोल्यूशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, बराबर है ना। तो वो चीज इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आ रहा। ये भले ही ये दोनों इक्वल होकर कट जाएंगे, दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे से काट कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, और वो ये कि ये फिर भी अभी जो लिखा हुआ है इस स्टेट में ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, तो इसके केवल 2 सोल्यूशन हो सकते थे, बट यहाँ पर कितने सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आपको, 3 सोल्यूशन दिखा। तो ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। अगर कुछ दे दे, आप पूछे कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो आप उसको दिखाएंगे कि इसके 2 से ज्यादा सोल्यूशन है। अगर 2 से सोल्यूशन ज्यादा दिखा देंगे तो आप बोल देंगे कि ये आइडेंटिटी है। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन अभी आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला बात ये। दूसरा बात जो होता है कोएफिशिएंट क्या था, कोएफिशिएंट हमारा 0 हो जाता है। तो मैं दिखाता हूं कैसे। इसी एग्जांपल को, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। जैसे कि इस साइड को मैं क्या लिखूंगा, x² + 1 + 2x, इधर भी लिखूंगा, उधर क्या हो जाएगा x² + 1 + 2x। अब नॉर्मली क्या होता है ना, आप काट देते हो, मैं काटूंगा नहीं, मैं ध्यान से दिखाऊंगा। देखिए क्या हो रहा है, मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा x² - x² + 2x - 2x और +1 - 1 = 0। ध्यान से सुनिएगा, यहां से अगर मैं x² कॉमन ले लूं, ध्यान सुनिएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1x² प्लस यहां पर मैं क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा या 2x कॉमन लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 2x, या x कॉमन लो, बस क्या दिक्कत है 2 - 2 और x, और प्लस यहाँ पर अगेन 1 कॉमन हो तो 1 - 1 1 = क्या हो जाएगा 0। देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा x² x 1, आपको याद है x पर पावर 1 x पर पावर 2 पावर 1 पावर 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ax² + bx + c = 0। ध्यान से देखेंगे अगर ना बेटा, तो यह देखिएगा a = b = c, तीनों क्या = 0 है। अगर तीनों 0 नहीं होता तो ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं होता। देखिए क्या ये 0 है, हाँ 1 - 1 क्या होता है 0, 2 - 2 क्या होगा 0, 1 - 1 क्या होगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ax² bx और c, तीनों को मैंने क्या किया है 0 बन गया है इस क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन पे ये तीनों 0 नहीं होते तो ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं होता। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं यहाँ पर 2 बातें एकदम मतलब एकदम क्लियरली आपको समझा देना चाहता हूँ, और ये 2 ही लाइन को सीखना है आपको। अगर कोई पॉलिनोमियल दे करके पूछता है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, आप चेक करें, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही रास्ता है उसे प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी है कि नहीं है, कि उसको दिखाना है कि इसमें 2 से मतलब उसका जो डिग्री n है तो n से ज्यादा सोल्यूशन है। पहला तरीका ये मैं बताना चाहता हूं यहां पर। दूसरा बात कि जब भी किसी को मैं क्लेम करूंगा ये आइडेंटिटी है तो उसके कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, बस बात खत्म। क्लियर है? आगे क्वेश्चन उठाएंगे तो अपने को ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बस नोट कर लीजिए, मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। देखिए बेटा, यही मैं बातें कह रहा था आपसे। देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि शायद एग्जाम में आया था, पहले बहुत पहले आया था IIT में, ठीक है, और जब लिखने को आ रहा होगा तभी तो आया होगा। ये उस समय की बात है, 95-98 की बात रही होगी। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि हर किताब में है क्वेश्चन, ये इतना शानदार है और कुछ नहीं, बहुत शानदार अंदर कुछ नहीं है। ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, बोल रहा है कि a + a + a = 1, एक इक्वेशन दिया है। अब बोल रहा है वेयर ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, प्रूव दैट इट इज एन आइडेंटिटी। आपको प्रूव करना है कि ये एक आइडेंटिटी है। ध्यान से सुन लीजिए बेटा, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, 2 चीजें करा जा सकता है। या तो ये दिखा दीजिए कि इसके रूट्स जो है इसके डिग्री से ज्यादा है, नंबर ऑफ रूट जो है इसकी डिग्री से ज्यादा है, पहला तरीका। या सबके कोएफिशिएंट 0 दिखा दीजिए कि सारे कोएफिशिएंट क्या हो गए 0 हो गए। ये दोनों दिखा सकते हैं ना, तो वो हो जाता है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी। लेकिन यहां पर आप एक चीज बताइए सबसे पहले कि इसका डिग्री कितना है। तो डिग्री तो x का पावर होगा, यहां गुणा करूंगा बेटा तो सबसे जो हाईएस्ट पावर x का मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर।
यहां भी करूंगा तो स्क्वायर ही मिलेगा, यहां भी करूंगा तो स्क्वायर ही मिलेगा, और तीनों के बीच में क्या है, जोड़ है, यानी कि x की डिग्री मैक्सिमम क्या मिलेगी बेटा, स्क्वायर मिलेगी। अब x की डिग्री स्क्वायर हो गई मैक्सिमम, तो यानी कि इसका मैक्सिमम 2 रूट होना चाहिए, 2 से ज्यादा रूट नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा रूट है तो ये आइडेंटिटी बोला जाएगा, बराबर है। यहां देखिएगा, लेट मैं डायरेक्ट प्रूफ पर चलता हूं बेटा। मैं मान लेता हूं x इक्वल टू ए, मैंने पहला सोल्यूशन बना। जैसे याद है पिछला एग्जांपल कैसे प्रूव किया था अपन ने, आइडेंटिटी कैसे चेक कर रहे थे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ऐसे ही मैं x इक्वल टू ए मानूंगा। अब मैं क्यों मान रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू एबीसी ही तो दी हुई है, क्योंकि एबीसी दिया हुआ है हर जगह। तो x इक्वल टू ए एक बार लेंगे, फिर x इक्वल टू बी लेंगे, x इक्वल टू सी लेंगे। अब देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। अब x इक्वल टू ए रखने पर बेटा तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा x की वैल्यू जैसे a, तो a माइनस ए 0, जैसे ही 0 आया ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। देखिए बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं एकदम डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पर a माइनस ए नहीं लिखने जाऊंगा मैं, ये बकवास काम नहीं किया जाएगा। x की वैल्यू a है बेटा, a की वैल्यू यहां रखोगे, a माइनस ए क्या आ जाएगा, 0। ये 0 पूरे को 0 कर देगा। यहां देखना बेटा, a माइनस बी, ध्यान से देखना बेटा, a माइनस बी और a माइनस सी डिवाइड बॉन a माइनस बी और a माइनस सी प्लस बेटा यहां देखना अगेन, यहां पर देखो बेटा a माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब देखोगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, सबका जोड़ क्या आ जाएगा, 1। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू ए एक रूट है, मतलब इस पर क्या हो जाएगा, ये सक्सेसफुल हो गया। नहीं समझा, आया ना बेटा। ये देखो 1 आया कट के, और ये 0 और ये 0, ये 0 देखो x इक्वल टू ए जब यहां रखा तो a माइनस ए क्या होगा, 0। जैसे न्यूमरेटर में 0 आया पूरा बवाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा बेटा दूसरा x इक्वल टू बी रखते हैं अपन, देखते हैं इस पर सोल्यूशन आता है कि नहीं। b रखने पर ये देखना b माइनस बी बेटा 0 हो गया, ये b माइनस बी ये भी बेटा 0 हो गया। यहां देखना b माइनस सी और b माइनस ए अपॉन b माइनस सी और b माइनस ए, बेटा ये भी कट के क्या आ जाएगा, ये कट के 1 आएगा। इन तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि यहां पर भी मुझे मिल गया LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी यहां पर भी सक्सेसफुल हुआ। अब x इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, c लेंगे। c रखिए बेटा, यहां देखिएगा c माइनस ए c माइनस बी अपॉन c माइनस ए और c माइनस बी, दिख रहा है आपको बेटा, प्लस ये 0 हो जाएगा बेटा। देखिएगा यहाँ c माइनस सी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहां पर भी c माइनस सी है, ये भी 0 हो जाएगा। यानी अगेन ये कट के क्या बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है। यानी कि अगेन क्या हो गया, ट्रू हो गया, कि मतलब जो भी LHS था इक्वल टू RHS आ गया। अब यहां पर क्या देख रहा मुझे कि चूंकि इसका डिग्री जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, बट वी हैव 3 रूट्स, वी हैव 3 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ डिग्री से ज्यादा हमारे सॉल्यूशन है, इसलिए क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यही चीज यहां लिख देंगे, सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2 but we have 3 solution, 3 roots of given equation, therefore it is an identity। इसीलिए बेटा ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा एक और शानदार सा क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ रहा है। देखिएगा बेटा इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 ब्रैकेट में और बाहर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 के बाहर एक्स और ए प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। अच्छा बेटा एक बात बताइए, इसका पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है, 2, मोर देन 2 रूट्स एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि इसके आइडेंटिटी होने के लिए, क्या बोलना चाहता है बेटा, इसके आइडेंटिटी होने के लिए ए की वैल्यू ज्ञात करें। अब बात है इसमें ऑलरेडी बोल रहा है कि ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0, या ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, या ए प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहां से आप देखेंगे तो a इक्वल टू आता है 0 और a इक्वल टू आता है -1। अब यहां पर इसको चेक करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व होगा, देखिएगा ये a स्क्वायर है, ये होगा, इसको आपको सेपरेट करना होगा, बीच में 3 का पार्ट है, अच्छा तो 3a + 3 इक्वल टू 0। यहां पर a कॉमन लेंगे तो a + 3 + 1 a + 3 इक्वल्स टू 0, यानी a + 3 और a + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से सोल्यूशन क्या मिला, a इक्वल टू क्या क्या मिला, -1 और -3। इसी तरीके से यहां से बेटा निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर -a -2 इक्वल टू 0। 2 का पहाड़ा कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़िए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो 2 1 = 2 और 2 - 1 यानी 1, यानी कि -2a + a -2 इक्वल्स टू 0। में थोड़ा सा कर रहा हूं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बीच में कैसे लिखते हैं आप, ठीक है। देखिएगा यहां से a कॉमन होगा तो a -2 + 1 कॉमन होगा तो a -2 इक्वल्स टू 0, तो a -2 a + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की क्या वैल्यू आएगी बेटा, 2 और -1। तो दोनों में, तीनों में क्या, a की कॉमन वैल्यू, तीनों के लिए, इसके इसके और इसके लिए a की कॉमन वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू कितना, -1, और a इक्वल टू -1 पर ये क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी होगा। कैसे, या मोर देन 2 रूट्स होंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा, मोर देन 2 रूट्स मतलब आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है। और जिसको ये चपक गया, जिसके दिमाग में ये चमक गया, मोर देन 2 रूट्स का मतलब आइडेंटिटी, वो क्वेश्चन ये पटक से तुरंत उठा के सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसे पता है अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0। मैंने आपको क्या बोला था, अगर पूछ रहा है कि बताइए कि आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि इसके कितने रूट्स होते हैं। अगर हम दिखा पाते हैं कि इसके जितने डिग्री है उससे ज्यादा रूट्स है, तो हम बोल देंगे कि आइडेंटिटी है। या उसके सारे कोएफिशिएंट अगर 0 हम दिखा पाते हैं कि देखो 0 है ये सब कोएफिशिएंट, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो आइडेंटिटी है। और नहीं तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि ये आइडेंटिटी है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आइडेंटिटी ऑलरेडी है तो उसके कोएफिशिएंट को हम 0 लेकर के ही आगे प्रोसीड करते हैं, या हम कंसीडर करते हैं कि उसके ज्यादा सोल्यूशन है, डिग्री n से ज्यादा। और उसी पर ट्रू फॉल्स या बताओ कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट करिए, फटाक से अगले क्वेश्चन पर करते हैं, फटाफट करते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इसको। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को इस बार मैंने साइड में लिख दिया ताकि आसान रहे सॉल्व करने में। देखिएगा बोल रहा है इफ इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। अरे ये तो मैंने पहले ही ऐसे क्वेश्चन कर दिया है। वीडियो पॉज करिए, ठीक है, और फिर मैं बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा, और नहीं किया भी होगा तो देखिएगा। अगर बेटा ये मोर देन 2 रूट्स है, इसका मतलब क्या है, मोर देन 2 वैल्यूज फॉर x, जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, x की 2 वैल्यू से ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स 2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है, इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सोल्यूशन देखिएगा क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 6 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए 3 दूनी 6, 2 रूट, 3 दूनी 6, 3 2 5। तो अगर आप देखेंगे तो x इक्वल टू जो होगा ना, वो होगा -3, जो x लैम्डा इक्वल टू यहाँ जो आएगा वो आएगा 2 और 3। 2 और 3 2 रूट होंगे, पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 5, और दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखेंगे यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, मैं ऐसे शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे निकलूँ फट से। 3 लैम्डा + 2 इक्वल टू 0, 2 1 = 2 और 2 + 1 3, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 और 1, यहाँ पर 2 रूट आएंगे। लास्ट में देखिएगा लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू ±2। तीनों में कॉमन क्या है बेटा, +2, तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, खत्म। बाकी कुछ नहीं बोलना मेरे को, समझ में आ रहा, नोट कर ले, आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए बेटा नया टॉपिक शुरू करते हैं, कॉमन रूट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस पर बहुत सारे क्वेश्चन IIT में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है पहले पूछे गए अब नहीं पूछे जाते हैं, हर 1-2 साल के बाद इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर पिछले साल नहीं पूछा गया होगा तो गारंटी इस साल पूरे चांसेस इस पर पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है पिछले साल पूछा जाएगा पूछा नहीं गया होगा, पूछा गया होगा तो इस साल नहीं पूछा जा सकता। कभी कभी ये रिपीट होता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। कॉमन रूट, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कि अगर रूट्स कॉमन हो तो क्या हो सकता है। मान लीजिएगा, देखिएगा, लिखिएगा, पहला लेट कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो बेटा देन अब इसमें केस 1 और केस 2 दो केस होते हैं। केस 1 व्हेन बोथ रूट, ध्यान सुनिएगा, बोथ रूट इज कॉमन। जब दोनों रूट कॉमन हो तो देन व्हेन बोथ रूट इज कॉमन देन कोएफिशिएंट लिखेगा, कोएफिशिएंट, ये देखिए हेडिंग था, बोथ रूट इज कॉमन, देन कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा? जो ये कोएफिशिएंट होंगे सब क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो पाएगा? हो पाएगा क्या ऐसा? देखिएगा बेटा, बोथ रूट कॉमन है तो इसका भी अल्फा बीटा रूट होगा, इसका भी अल्फा बीटा रूट होगा। तो क्या होगा एक्चुअली में? तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 ये भी होगा, और ये भी क्या होगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन तो यही बनेगा ना। अगर बहुत मिसलीड करना चाहता है तो यहाँ पर वो k से मल्टीप्लाई कर देगा। तो सर k से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन फिर भी जब भी सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर के सामने क्या आएगा? यहाँ पर भी 1/k आएगा, जो x के सामने वहां पर भी 1/k आ जाएगा, और लास्ट में भी 1/k ही आएगा। तो वही तो रूट आएगा, अदरवाइज ये सब कट के क्या आ जाएंगे? सेम हो जाएंगे, 1 1 1 1। नहीं समझे बेटा? जब इसको एक्सपांड करोगे तो x स्क्वायर के सामने 1 आएगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर के सामने 1 आएगा, तो 1 1 हो गया, दोनों प्रोपोर्शनेट हो गए। अब देखिए x के सामने यहां पर भी आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पर भी आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों कट के 1 हो गए, सेम प्रोपोर्शन में आए। यहां पर आएगा लास्ट में अल्फा इंटू बीटा, यहां पर भी आएगा लास्ट में अल्फा इंटू बीटा, और इन दोनों को कट के भी 1 हो गए। देखिए प्रोपोर्शनल आ गया। तो मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और मैं बता रहा हूं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब एक रूट कॉमन होता है तो थोड़ा सा कहानी बदल जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जैसे आपको पहले ही बताया होगा कि आईआईटी में वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगे, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते जिसमें दिमाग ज्यादा लगे। समझ में आ रहा? तो दिमाग कैसे ज्यादा लगेगा? एक्चुअली में क्या होता है, वो एक ही रूट कॉमन बोलता है और दूसरा रूट आपको ढूंढना होता है कि कॉमन है कि नहीं है, और दूसरा रूट ऑटोमेटिक कॉमन ढूंढ, मतलब ना प्रॉपर्टीज में छिपा रहता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आप जैसे पढ़े होंगे कि अगर एक इक्वेशन है, उसके अगर जो कोएफिशिएंट है ABC, अगर वो रैशनल है, क्या है? रैशनल है, और उसका एक रूट अगर मान लीजिए इरैशनल आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा? उसका कंजुगेट होगा। समझ में आ रहा? तो दो इक्वेशन में उनके मैं बोल दूंगा कोएफिशिएंट रैशनल बोल दूं, और मैं बोलूं किसी एक इक्वेशन दोनों का एक रूट कॉमन है और वो रूट है इरेशनल रूट कॉमन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों रूट उसके कॉमन हो गए, क्योंकि अगर एक रूट इरेशनल जो कॉमन है तो उसी का कंजुगेट जो उसमें होगा उसमें भी इसमें भी उसी का कंजुगेट होगा, यानी दोनों रूट क्या हो जाएंगे? कॉमन जाएंगे। ऐसे बोलने से शायद आपको ना समझाओ मैं कहने क्या चाहता हूँ, बट क्वेश्चन जब आएगा तो समझ में आ जाएगा। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमेशा कभी भी वो ऐसा नहीं बोलेगा बोथ रूट इज कॉमन, कभी बोलता ही नहीं है। समझ में आ रहा? वो हमेशा क्वेश्चन में छोड़ देता है, प्रॉपर्टीज में छोड़ देता है कि आपको फिगर आउट करना है कि दोनों रूट कॉमन है कि नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि बोथ रूट कॉमन होते हैं। कभी कभी रेयरली होता है केवल एक रूट कॉमन होता है, और उसको सॉल्व करना कोई बहुत तुर्रम खाना काम है नहीं। मैं उसको समझाता हूं, पहले आप इसे लिख लें, फटाक से नोट करें। इसको मैं मिटा के आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, मैंने तो वो दोनों इक्वेशन ऊपर लिख दिया, ठीक है। और अब यहां देखिए, इफ वन रूट इज कॉमन, मान लीजिए कि दोनों में केवल एक ही रूट कॉमन है तो क्या होगा? तो देखिएगा, ये हेडिंग है, नीचे लिखेगा लेट अल्फा इज कॉमन रूट। मान लिया मैंने कि अल्फा वो रूट है जो दोनों में कॉमन है, देन क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? दूसरा देखेगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अल्फा दोनों का कॉमन रूट है।
अब ये बेटा क्या करना है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जो कॉमन रूट है वही निकालना होता है हर बार, ठीक है। तो जब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से देखा जा सकता है अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे वो आपको याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो उसमें वही लिखेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है भाई, देखिएगा अल्फा स्क्वायर की जगह पर एक्स देखिए आप, क्योंकि एक वेरिएबल है ये, और अल्फा की जगह पर वाई देखिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन है दोनों, उसको सॉल्व करना है। तो अगर मेरा एक्स अल्फा स्क्वायर है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई, ध्यान सुनिएगा इसको, तो अब झक लेते हैं, क्या होता है b1c2 माइनस b2c1। मुझे श्योर पता है आपको ये पता होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जिसको ये पता ना हो, ठीक है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर के बाद क्या लिखते हैं ऊपर, माइनस अल्फा लेते हैं, इसको ढक देते हैं, फिर a1c2 माइनस a2c1, और फिर इक्वल टू बाद में 1 में ये ढक लेते हैं, क्या जाता है a1b2 माइनस a2b1। समझ गए बेटा। अब क्या होता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा मिलेगा, या आप इन दोनों को भी सॉल्व करके आप अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएगा तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब सर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में बोलता है कि कंडीशन बताइए कि रूट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो अल्फा का सोल्यूशन आएगा, ये जो अल्फा का सोल्यूशन, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा ना वो कंडीशन बनाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा याद रखने के लिए कंडीशन। तो कंडीशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ से अल्फा का जो कंडीशन निकलता है, यहाँ पर जो अल्फा कंडीशन, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो हमको केवल ABC मिलेगा, अल्फा सब हट जाएगा। तो कंडीशन बनाना रहता है, मतलब ABC में आपको कंडीशन बनाना होगा कि मतलब क्या कंडीशन है कि एक रूट कॉमन है। तो जब भी कंडीशन का प्रॉब्लम हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल करते नहीं है। मुझे कॉमन रूट फाइंड करने के लिए ये तरीका कोई अपनाता नहीं है कि मैं यहाँ से कॉमन रूट फाइंड करूँ। समझ में आ रहा, कॉमन रूट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं नोट में लिखवाता हूँ, पहले आप इसे नोट कर ले फटाक से, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन रूट अगर एक होता है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं नोट 1 लिखेगा, ऐसे लिख लीजिएगा, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वन कॉमन रूट। ध्यान सुनिएगा, अगर एक से ज़्यादा कॉमन रूट होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, कॉमन रूट तो पूरा 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मैं एक कॉमन रूट, और वो इक्वेशन क्या है, लेट इक्वेशन से मान लीजिए a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अब कहानी क्या होती है, जब बोलता है कॉमन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, तो स्टेप क्या है मैं लिख देता हूँ, एक ही स्टेप है बस, स्टेप मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल, ये दोनों में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अब करने के लिए आपको 2-3 तरीका, या तो डिवाइड कर दीजिए इसको a1 से, इसको a2 से, 1 हो गया, या इस इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या जाएगा a1 a2, यहां पर भी a1 a2 जाएगा, तो फिर इक्वल हो गया। मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या x, एंड सॉल्व फॉर x, और ये जो x है यही क्या है, कॉमन रूट है। बेटा ये जो मेथड है पूरी दुनिया यही मेथड इस्तेमाल करती है। आपको क्या करना है बेटा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है, इक्वल करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब है क्या मैं बता देता हूं, देखिएगा, ये मान लीजिए f ऑफ x1 है और ये f ऑफ x2 है, समझ में आ रहा। तो मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, a2 f ऑफ x1, मैंने f ऑफ x1 में a2 से गुणा कर दिया, तो यहां देखिएगा, आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सामने a1 a2 आ जाएगा। इसमें से बेटा माइनस कर दूंगा क्या चीज, a1 f ऑफ x1 f ऑफ x2 ना बोल करके x ही बोले, यहां पर ये f1 और ये f2 बोल दे, समझ में आ रहा बेटा, नहीं तो ये f1 हो जाएगा और ये f2 हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, नोटेशन गलत हो जाएगा, नहीं क्या। और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे और इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 से 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0। इसी को बेटा आपको सॉल्व करना है बस। अगर ये सॉल्व कर लिया तो आपको कॉमन रूट मिल जाएंगे।
अब जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो महान लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार लेकिन इस क्वेश्चन से इस तरीके से आपको कंडीशन वाले प्रॉब्लम नहीं मिल पाएंगे, सॉल्व पाएंगे, मतलब आपको कंडीशन अगर ढूंढना होगा तो कैसे करेंगे। बट मैं हमेशा इसी तरीके से कंडीशन वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख देता हूँ नीचे, फॉर कंडीशन प्रॉब्लम पुट कॉमन रूट, जो भी कॉमन रूट आया है, x इक्वल टू समथिंग ABC आया होगा, अगर अगर वो नंबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन तभी तो निकलेगा ना जब नंबर नहीं रहेगा। तो पुट कॉमन रूट, जो भी ABC आया किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मतलब या तो इस इक्वेशन पुट कर दीजिए या तो इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, जो x की वैल्यू है, पुट कॉमन रूट इन एनी वन ऑफ इक्वेशन, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका कंडीशन बना देगा, बस खत्म। तो बेटा बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये याद रखना है, ठीक है। तो पहले तो इसे लिख ले, फिर उसके बाद मैं नोट नंबर 2 करता हूं, मैं मिटाऊंगा भी, आप तुरंत पास करें और लिखें। चलिए नोट नंबर 2, ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बेटा, नोट 2, इफ मत लिखिएगा इन क्वेश्चन। अब एक्चुअली में क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, पर मैं नोट लिखवाता हूं। इंस्ट्रक्शन ये है, बताया जाता है कि अगर दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट आपको ऑलरेडी दे, जैसे दो इक्वेशन दिया, बोल रहा है कि 3 इज अ कॉमन रूट, ऐसा आपको बोला। ध्यान सुनिएगा, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, 3 इज अ कॉमन रूट। तो बेटा एक्चुअली में केवल 3 कॉमन रूट है, मतलब एनी वन ऑफ द, जैसे अगर कोई भी एक रूट बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है, ध्यान सुनिएगा, तो अगर एक रूट कॉमन है तो आप क्या चेक करते हैं, तब आप डी चेक करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक का डी चेक करते हैं। अगर वो डी लेस देन 0 हुआ, बेटा ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, रूट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और जब रूट इमेजिनरी होते बेटा तो हमेशा वो सोल्यूशन क्या आता है, कंजुगेट में आता है। इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बोथ रूट कॉमन का हो जाता है, यही बोलना है। अब मैं लिखता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, इन क्वेश्चन ऑफ वन कॉमन रूट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वन कॉमन रूट का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन ऑफ वन कॉमन रूट चेक डी ऑफ एनी वन इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे, चेक डी करेंगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेटर, पहला स्टेप, चेक डी ऑफ एनी वन इक्वेशन, कोई भी एक का, दोनों में से कोई एक का। इफ डी लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी, then it is a problem of both root common, full stop, not only one root। केवल एक रूट कॉमन का प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों रूट कॉमन का प्रॉब्लम है। अब दोनों रूट कॉमन प्रॉब्लम होने का फायदा क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2। मैं धड़ में सॉल्व कर दूंगा, समझ में आया बेटा। तो इसको नोट कर ले, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, इतना बहुत भयानक डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दो इक्वेशन दिए हुए बेटा, कुछ इक्वेशन है x² + bx + c = 0, x² + cx + b = 0, जहां पर b और c इक्वल नहीं है। बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है। पहले मैं देख लेता हूं सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, दोनों में एक ही कॉमन रूट है। तो बोल रहा है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट, मतलब वो रूट जो इसका और इसका अलग अलग है, वो आपको वो जो रूट है जो दोनों अनकॉमन है, जो इसके अलग और इसके, उन दोनों को मिलाकर के एक इक्वेशन बनाना है। अब दो रूट है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आप अच्छी तरीके से भली प्रकार जानते हैं, बस मुझे क्या करना है अभी, वो रूट निकाल के आपको दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, मैं सोल्यूशन यहां से नहीं इधर से शुरू करूंगा, क्योंकि लंबा चलेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिएगा बेटा,
क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बेटा एक चीज तो पता है, इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है मान लीजिए बीटा 1। अच्छा, इसका भी एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट मान लीजिए बीटा 2। तो बेसिकली आपका अभी काम क्या है, बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड करना। जैसे ही बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड हो जाता है, आपका काम हो जाता है। अब उसके लिए ध्यान सुनिएगा बेटा, अब चूंकि अल्फा है, अल्फा मुझे कॉमन रूट पता है, सिंस अल्फा इज कॉमन रूट, ठीक है, तो क्या मतलब है, तो उसका मतलब यह है कि इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 डिवाइड बाय, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, अल्फा रख दिया कॉमन रूट, और दोनों का चूंकि इक्वल ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं है, और मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। कॉमन रूट निकालने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। देखिएगा बेटा, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं बी माइनस सी अल्फा, यहां पर देखिएगा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस सी अल्फा इक्वल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसल, अल्फा इक्वल टू क्या है बेटा 1, यानी जो कॉमन रूट है वो 1 है, तो दोनों का कॉमन रूट 1 है। अब देखिएगा एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कॉमन रूट 1 है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू क्या दिया है, सी दिया है ना, अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई क्या दिया है, सी दिया है। तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, जब यहां रखूंगा तो बीटा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, सी मिल गया। ये देखिए मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं फ्रॉम 2 निकालूंगा तो आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा 2 इक्वल टू क्या दिया है, बी दिया है, तो इसका मतलब बीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बेटा बीटा 1 और बीटा 2 आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। सो इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा इक्वेशन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स बराबर है प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, रख दीजिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या होगा, सी प्लस बी, तो सी प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा वो इक्वेशन है जो उनके अनकॉमन रूट से बना है। देखिएगा कॉमन रूट निकालने का एक ही तरीका, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं डायरेक्टली कर सकता था, मैं तो ये अल्फा रखने की जरूरत नहीं, इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी और वही मेरा कॉमन रूट होगा। मैंने बोला ना, तो कॉमन रूट मैंने अल्फा माना हुआ था, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 1 मिली। नहीं समझा, ये रखने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगी। तो यहां पर देखिए बेटा दोनों ऑलरेडी इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स की वैल्यू आराम से बनाएगी और वही हमारा कॉमन रूट है, उसको मैंने अल्फा मान रखा है। क्लियर है, तो मैं वहां से क्या रखूंगा, सी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, इस तरीके से और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरीके से 5-6 क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देख बेटा ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार मैं बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपने निकाल दिया ना तो आप पूरा कंसेप्ट पकड़ लेंगे जो मैंने आपको बताया था। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बोल रहा है इक्वेशन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैज अ रूट कॉमन, इन दोनों में एक रूट कॉमन है। बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी रियल नंबर दिया हुआ है। ध्यान सुनिएगा, जब मैंने आपको याद है एक नोट्स लिखवाया था कि जब भी 1 रूट कॉमन वाला इक्वेशन, सॉरी फिर ध्यान सुनिएगा, एक रूट कॉमन वाला क्वेश्चन दिया हो और दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पूरा दिया हो तो उस इक्वेशन का क्या कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान सुनिएगा, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पूरा दिया है क्या, हाँ ये दिया है, दिया कि नहीं दिया, देखिएगा बेटा, तो इसका डी कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा डी फॉर इक्वेशन 1 कैलकुलेट करेंगे अपन, तो डी निकाल के डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा बी की वैल्यू
4 चौके 16 -4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी कि 5, तो 16 - 20 यानी कि -4। और अगला लाइन बोला था डी कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा केस था कि अगर डी निगेटिव है तो इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ बोथ रूट कॉमन। ध्यान सुनिएगा बेटा, ए बी रियल नंबर है। मैंने आपको नोट लिखवा के दिया था, बहुत पहले रूल लिखवाया था नेचर ऑफ रूट में कि अगर डी निगेटिव है तो उसके जो रूट जो सॉल्यूशन आएंगे वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। कब? जब ए और बी रियल नंबर होंगे तब। तो जो पेयर कंजुगेट पेयर में आएंगे, इसका मतलब अगर इन दोनों बीच में एक रूट कॉमन है तो उसी का जो कंजुगेट इसका रूट होगा ना, तो वही का कंजुगेट तो इसमें भी होगा, यानी दोनों रूट कॉमन हो। तो यहां से लिखेगा सिंस वी कैन सी इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोथ रूट कॉमन। आहा, ध्यान सुनिएगा, अब जैसे ही दोनों रूट कॉमन हो गए बेटा, दुनिया आपकी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ये देखिए 1/1, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। इसके बाद देखिएगा बेटा, ये क्या है? इक्वल टू -4/a इक्वल टू 5/b। बेटा इन दोनों को लेंगे, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। बेटा फिर इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को ले ले या इन दोनों को ले ले, a की वैल्यू तो पता ही चल गई है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 5। और यहां से आपको बेटा a और b की वैल्यू क्या होती है पता चल जाती है। तो a और b की वैल्यू मिल गई और आप इसे लिख ले, फटाफट लिखिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बेटा, ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है और अगर इसमें सॉल्यूशन यहां से लिखना शुरू करेंगे, अगर इसमें आपको पूरी प्रॉपर्टी नहीं पती है, जब से अपन पढ़ रहे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं जमेगा, आप लगाते लगाते मर जाएंगे, फिर भी आपसे नहीं जमेगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना आसान है बेटा कि अगर आपने हर प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान से सुनी होगी तो उसमें से कहीं तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगी और सारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दिया क्या है। इफ इक्वेशन, ये बड़ा सा इक्वेशन है और ये खूब गंदा सा इक्वेशन, इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट, इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है बेटा। और बोल रहा है जो सेकंड इक्वेशन है ये इक्वल रूट्स है। देखिए दोनों रूट्स जो है बेटा वो इक्वल रूट्स है, मतलब इसका अगर एक रूट अगर मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा रूट भी बेटा अल्फा ही है। तो बोल रहा है देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है जब थीटा 0 और पाई के बीच में है। ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाओगे आप, ये सोचो पहले। अगर ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिए तो आपका काम हो गया। अब चाहें तो इसे पॉज करें और इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और नहीं तो देखिएगा ध्यान से। मैं जो ऑब्जर्व करता हूं वो ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सेकेंड इक्वेशन जिसके दोनों रूट्स इक्वल है, इस इक्वेशन को देखिए। क्या इस तरीके का इक्वेशन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं? एग्जैक्टली यही इक्वेशन हम पहले भी सॉल्व किए और उस टाइम में हम क्या बोले थे कि जब भी इस टाइप का इक्वेशन होगा जो गंदा दिखता होगा और सामने के कोएफिशिएंट को हम देखेंगे क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है। देखिएगा ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अब तो अगर मैंने आपको बोला था जब भी कोएफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 को एज अ रूट हम जरूर चेक करते हैं कि क्या x इक्वल टू 1 हमारा रूट है कि नहीं है, या x इक्वल टू -1 रूट है कि नहीं है। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवा के दी थी आपको कि जब भी कोएफिशिएंट मेरा साइक्लिक होगा तो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 एक रूट हमारा हो सकता है। होगा गारंटी नहीं है, हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, यहां पर x इक्वल टू 1 रखेंगे, मैं पूरा ये कट जाएगा। ध्यान देखिएगा, लिखिएगा सिंस इक्वेशन 2 हैज साइक्लिक कोएफिशिएंट, देखा बेटा, देन कोएफिशिएंट एंड वी चेक्ड x इक्वल टू 1 एज रूट। ध्यान से देखिएगा बेटा, x इक्वल टू 1 एज रूट एंड वी फाइंड x इक्वल टू 1 is one of root
ऑफ इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन 2 है उसका x इक्वल टू 1 एक रूट है। लेकिन बेटा एक लाइन यहां पर और इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट, मतलब इफ x इक्वल टू 1 इज 1 रूट, ध्यान से देखिएगा, देन सेकेंड रूट इज ऑल्सो x इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों सर? क्योंकि वो दिया है बेटा, ऐसा दिया है कि उसके दोनों रूट क्या है, इक्वल है। तो अगर x इक्वल टू 1 रूट है तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, दूसरा रूट भी होगा। यानी इस इक्वेशन के जो दोनों रूट है वो 1 है, तो इन दोनों में से कोई तो एक कॉमन इसके साथ है, तो ऑब्वियस बात जब दोनों 1 है तो वही कॉमन यहां होगा। यहां देखिएगा, सिंस x इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन किसका, 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ ये आएगा क्या। एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, इसमें a क्या है हमारा 2 साइन थीटा और b क्या है, ये देखिए बीच में माइनस 2a भी है ना, तो ये बीच के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से सुनिएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, ये एक पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर 0 है, इसका मतलब 2 साइन थीटा माइनस 1 भी 0 होगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कहाँ कहाँ होता है, किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में। तो आपको 0 और पाई में तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6, π/6, 30 डिग्री पे ना, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी π/6 हो गया। दूसरा कब होगा, साइन 90 प्लस 30 cos 30 हो जाता है, तो नहीं होगा। 180 साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री को अपन कैसे दिखाते हैं, 150 डिग्री को अपन कैसे दिखाते हैं, ये 30 डिग्री है तो 5π/6 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसी में, साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 और होगी, बराबर है ना, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 डिग्री, बराबर है ना, समझ तो सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो यानी 150 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू π/6 और 4π/, दो पॉसिबल वैल्यूज आंसर आएंगे। लिख लीजिए फटाक से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये हमारा कॉमन रूट पर आखिरी क्वेश्चन होगा, मतलब फिलहाल के लिए, बीच में जो फिर आते रहेंगे लास्ट में, ठीक है। देखिएगा पहले बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ, ये इक्वेशन दिया है, इज डबल ऑफ रूट ऑफ दिस, मतलब इसका एक रूट इसके डबल है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। मान लीजिए जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a इक्वल टू 0। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर इसका रूट मान लीजिए अल्फा और गामा है, तो इसका जो रूट होगा वो होगा 2 अल्फा और बीटा, क्योंकि देखिएगा जो वन रूट ऑफ दिस इज डबल ऑफ रूट ऑफ दिस, इसका एक रूट इसके एक रूट का डबल है, एक रूट जो अल्फा है उसका ये 2 अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, की वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर कॉमन रूट निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 2 अल्फा इसका एक रूट है, तो इसको 2 अल्फा यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। समझा मैंने क्या किया, 2 अल्फा इधर रख दिया, इधर अल्फा रखूंगा तो क्या आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इक्वल्स टू 0। बेटा इसके अल्फा स्क्वायर के रूट क्या है, सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए मैं मल्टीप्लाई पे क्या करूंगा 4 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस a। तो आप समझ सकते हैं मैंने क्या किया है, इसमें पहले अल्फा रखा फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा कैंसल। ये देखिएगा 4 अल्फा में से 2 अल्फा निकलेगा तो क्या बचेगा 2 अल्फा, और 3a में से a की निकलेगा तो क्या बचेगा 2a। 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, और 3a माइनस a यानी 2a
यानी 2 से 2 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, तो अल्फा इक्वल टू अगर ए आ गया तो अब क्या करेंगे, तो वही करेंगे। बस बेटा एक ही गड़बड़ कर दिया अपन ने, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अपन आगे बढ़ ही जाते, कर ही चुके होते अब तक। बट एक गड़बड़ है और वो ये है कि जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4a हो जाएगा, है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे आई एम श्योर कि आपने सही पकड़ा होगा, मुझसे ही गलती बस हुई है, ध्यान सुनिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से क्या हो जाएगा, 4 अल्फा में से 2 अल्फा जब माइनस करेंगे तो बचेगा 2 अल्फा माइनस 4a प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। पहली बात तो ये मुझे पता चला कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, जब अल्फा की वैल्यू a/2 है, अब इस अल्फा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं अपन। तो मैं पुट करता हूं, पुट अल्फा इक्वल टू a/2 इन इक्वेशन 2। क्यों सर 2 में क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि इसका डायरेक्ट अल्फा रूट है, नहीं तो इसमें अल्फा की वैल्यू जब रखें तो 2 अल्फा रखना पड़ता है, क्योंकि अल्फा इसका रूट नहीं है, इसका 2 अल्फा रूट है। क्लियर है ना, या तो अल्फा इसमें रखना पड़ता, क्लियर है ना। तो अल्फा इसलिए रूट पुट करना, तो ये क्या हो जाएगा a/2 का स्क्वायर माइनस a/2 प्लस a इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा a²/4 माइनस क्या हो जाएगा a/2 प्लस a इक्वल्स टू 0। नीचे लिखिए 4 क्या हो जाएगा a² माइनस 2a प्लस 4a इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कटे ऊपर गया 2 और ये 2, ठीक है। चलिए 4 तो चला गया 0 में, क्या बचेगा ध्यान सुनिएगा, ऊपर देखिए a² प्लस 2a इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल टू क्या क्या बना 0 और -2, 2 आंसर आया। तो a की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 या -2, यही अपने को निकालना था। बट एक चीज देखना है, ध्यान सुनिएगा, ये 0 जो है ना ये रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा फाइनल वो होगा a इक्वल टू -2, और यही बस आंसर होगा। समझ में आ रहा, a इक्वल टू 0 मेरा आंसर नहीं है। तो सर क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो आपका अल्फा 0 हो गया, तो अल्फा 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि एक कंडीशन फेल हो जा रहा है, कि बोल रहा है कि इसका जो कॉमन रूट है बेटा वो इसका डबल ये है। तो अगर अल्फा 0 है तो ये भी 0 ही हो जाएगा ना, तो डबल का महत्व कहां रहा। तो डबल ऐसा नहीं ना 0 गुणे 2 गुणे 0 अपन ऐसा तो लिखेंगे नहीं, ये तो बहुत ही घटिया और बकवास किस्म की बात हो जाएगी। तो यहां पर जरूर कोई तो कोई वैल्यू है, सो दैट कि यहां पर क्या है उसका 2 टाइम्स है। समझ में आ रहा, इसलिए a इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो बेटा कुछ नहीं है, इसने बोला था कि इसका रूट डबल है इससे, तो अपन ने 2 अल्फा और अल्फा ले लिया, सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप हमेशा खुले हैं, कभी भी आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।